लेकिन ब्रह्मा जी ने आज बड़ी भूल कर दी, देख लीजिए जरा, छल कपट कर लिया, प्रपंच का सहारा ले लिया, शिव तत्व को नहीं पाए लेकिन आडंबर रचा, अपने आप को महान दर्शाने के लिए उन्होंने छल कपट का सहारा लिया, गौ माता को झूठा गवाह बना दिया और केतक पुष्प को झूठा एक पुष्प है केतकी पुष्प और गौ मैया, दोनों को झूठा गवाह बना करके ले आए। क्यों नारायण तुमने शिव तत्व को पा लिया? भगवान नारायण बोले ब्रह्मा जी क्षमा करो, मैं पता नहीं लगा पाया, इस शिवलिंग का पता नहीं लगा पाया, ये क्या है, कहां से आया है? ब्रह्मा जी क्या तुमने पता लगा लिया? बोले हाँ मैंने पता लगा लिया। ध्यान दीजिएगा, विश्व ब्रह्मांड की पहली कथा, इस ब्रह्मांड का सृष्टि का सबसे बौद्धिक व्यक्ति, सबसे समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति, लेकिन आज छल कपट का सहारा ले रहा है अपने आप को श्रेष्ठ दर्शाने के लिए। कभी कभी बहुत बुद्धिमान होना भी खतरे से खाली नहीं है, समझना जरा। जो स्वयं को बहुत चंट और चालाक समझते हैं ना, कभी कभी ऐसे गड्ढे में गिरते हैं, खड़ा नहीं हो पाते हैं फिर वो। तो हद से भी ज्यादा चालाक मत बनिए, धीर गंभीर रहना चाहिए, हैं? कई लोगों को देखा होगा इतना समझदार स्वयं को मानते हैं, इतना चालाक मानते हैं कि भाई हमसे बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं है, हैं? इतनी चालाकी लोगों में है। क्षमा करिए, छल कपट का सहारा लिया ब्रह्मा जी ने। बोले हाँ मैंने इस शिवलिंग का पता लगा लिया, देखो ये जो गौ मैया है ये दूध के द्वारा अभिषेक करवा रही थी, ये जो केतक पुष्प है ये महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित था, महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो जैसे ब्रह्मा जी ने असत्य कहा, गौ माता ने भी अपना मुंह हिलाया, सावधान। गौ माता ने भी ब्रह्मा का साथ दिया, केतक पुष्प ने भी साथ दिया। जब सब लोग असत्य का, अधर्म का, अन्याय का, झूठ और कपट का साथ दे रहे हैं, तो तुरंत उस सभा के मध्य में महादेव भैरव रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भैरव भगवान की। दंड देने का अधिकार भैरव भगवान को है। आप महाकाल की भूमि में जाइए, काल भैरव वहां के स्वामी हैं। यदि कोई अपराध करता है ना उज्जैन की भूमि में, महाकाल की भूमि में, तो काल भैरव उसको दंड देते हैं। काल भैरव की भूमि है वो। तो भैरव भगवान क्या है? वो दंड, उनके हाथ में दंड रहता है। महादेव ने कहा है उनको, जो अपराधी होगा, जो छल प्रपंच करेगा, उसको दंड देने का अधिकार तुम्हारा है। तो भैरव भगवान आए और जिस मुख से ब्रह्मा ने असत्य कहा उस मुख को काट दिया। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, ऐसा शिव पुराण में लिखा है, और फिर बाद में 4 मुख रह गए, एक मुख भैरव भगवान ने काट दिया। गौ माता को श्राप दिया, गौ माता तूने कपटी ब्रह्मा का साथ दिया है, असत्य का साथ दिया है, इसलिए कलयुग में तुम्हारी बड़ी बुरी दशा होगी। आज गौ माता मलमूत्र गंदगी खा रही है। आप देखिए बाजारू, जिस गौ में 33 कोटि देवी देवता है, क्षमा करें, और आज वो गौ माता बाजारों में घूम रही है। और कई ऐसे पापी हैं जो गौ माता पर चरण का प्रहार कर देते हैं। सावधान, बुरा मत मानिएगा। ऐसे लोग कौन से नरक में जाएंगे कल्पना भी नहीं कर सकते। गौ माता का निरादर मत करिए। आज गौ माता जो है त्राही त्राही कर रही है, तड़प रही है। गौ माता सड़कों में घूम रही है, बाजारों में घूम रही है। क्षमा करिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है गौ भक्तों का देश है। यहाँ गौ भक्त रहते हैं, गौ सेवा करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उन गौओं को बाजार में मत छोड़िए। कभी कभी जो तीव्र गति से जो वाहन चल रहे होते हैं, बड़े बड़े जो लोडर ट्रक चलते हैं आपके यहाँ सड़कों में, कभी कभी वो गौ माता को चोट लगा देते हैं, चोट पहुँचा देते हैं। गौ माता जो है तड़प उठती है, इसलिए सावधान, गौ सेवा करिए, उनको मत छोड़िए बाजारों में। आज गंदगी खा रही है गौ माता है। तो ये भैरव भगवान का शाप, जिस मुख से तूने ब्रह्मा का साथ दिया है, कलयुग में उस मुख की पूजा नहीं होगी। मुख की पूजा नहीं होती है, गौ माता के पृष्ठ भाग का पूजा होता है। पीछे पूंछ होती है, गौ माता का दूध है, गोबर है, गोमूत्र है, पृष्ठ भाग की पूजा है। आगे का भाग गौ माता का अशुद्ध है, क्योंकि उस गौ माता ने ब्रह्मा का साथ दिया। केतक पुष्प को शाप दिया, तुम आज के बाद मेरा स्पर्श